दोस्तों, आप सब लोग जरूर सोचते होंगे कि भारत और देशों से इतना पीछे क्यों है। वैसे तो मैं उस भिखारिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों सोचने की बारी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत में अब ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसे सोचकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। जैसे कि 90 फ्लोर्स की बिल्डिंग, वाटर एयरपोर्ट्स, 4 धाम प्रोजेक्ट जो कि 839 किलोमीटर लंबा होगा, और तो और 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज। तो दोस्तों, ऐसे आश्चर्यजनक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, बिग बिल्डिंग लोखंडवाला माइनरवा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग 1885 में ग्रह बीमा भवन बनी थी, जिसकी ऊंचाई 55 मीटर और इसमें 10 मंजिलें थीं। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी, जो 443 मीटर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी। लेकिन अब वर्तमान में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है। इसमें 126 मंजिल हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत इतना पीछे क्यों है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप की ओर ले जा रहा है। पहले भारत के सबसे ऊंचे रिहायशी टावर्स में 2021 के शुरुआती 3 महीनों से भारत की 2 सबसे ऊंची रिहायशी इमारतों में मुंबई के लोअर परेल में स्थित वर्ल्ड 1 टावर और वर्ल्ड 1 न्यू टावर 76 फ्लोर के हैं। इनकी ऊंचाई 935 फीट है, लेकिन अब 19 फ्लोर्स का लोखंडवाला मिनरवा बन चुका है। और दोस्तों, ये 1000 फीट का है और ये बिल्डिंग 500 सालों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। थोड़ा फर्क पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज से। और दोस्तों, ये बिल्डिंग 2011 से बन रहा है और 2023 तक रेडी हो जाएगा। और 90 फ्लोर्स के बाद हम लोग धीरे धीरे 150 या 200 फ्लोर्स की बिल्डिंग भी बनाएंगे। सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आप सब तो बुलेट ट्रेन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन 25,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बनने वाला है। तो बता दूं आपको इसके बारे में। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी L&T को 25,000 करोड़ के काम करने का ऑर्डर मिल गया है। 2021 में गुजरात के वापी से वडोदरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मोदी सरकार की नई दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। इसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा और सर्वे शुरू हो चुका है। जापान के PM शिंजो आबे के 2015 के वाराणसी दौरे के ठीक पहले बुलेट ट्रेन पर समझौता हुआ था। बता दें, नई दिल्ली से वाराणसी की कुल दूरी 865 किलोमीटर है। इसी रूट पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, एकदम मक्खन की तरह। थर्ड इंडिया वेस्ट मेगा प्रोजेक्ट, 4 धाम प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हिंदू भाइयों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा कितनी कठिन होती थी ये सब तो आप सबको पता ही होगा। दोस्तों, मोदी सरकार के 4 धाम प्रोजेक्ट पर लाखों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में ये प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में पहुंच सकता है। प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए 889 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ऋषिकेश से धारासू होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली इस हाईवे परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए है। फोर्थ मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, 22 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिजेस। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 22 किलोमीटर लंबा पुल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, 22 किलोमीटर का पुल इतना लंबा है, मुझे तो जानकर ही हैरानी हो रहा है। 2022 में इसका काम आखिरी चरण में पहुंच जाएगा। पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में और 5.5 किलोमीटर जमीन पर होगा। इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुल के लिए कुल 2200 पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यह शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। फिफ्थ मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, शिवाजी स्मारक। दोस्तों, शिवाजी स्मारक अरब सागर में करीब 15 एकड़ के टापू पर लगभग 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जा रहा है, जो कि बनकर तैयार भी होने वाला है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से सटे समुद्र में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर टापू पर बन रहे स्मारक को देखने के लिए एक समय में 10,000 लोग तक आ सकते हैं। हालांकि मानसून के वक्त अरब सागर होकर स्मारक तक पहुंचने के तरीके पर विवाद
होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने काम को रोक दिया है। इस स्मारक को बनने में 1900 करोड़ की लागत लगी है। बता दें, मानसून के दौरान टापू की ओर जा रही एक मोटर बोट पलटने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस पर विवाद के बाद से काम को रोक दिया गया है। अब वहां पर टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। 6 मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, वाटर एयरपोर्ट्स। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, वाटर एयरपोर्ट्स। भारत में 10 वाटर एयरपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। अक्टूबर 2020 से भारत में सी प्लेन सेवा शुरू हो गई है। इसके पहले यात्री कोई और नहीं बल्कि अपने पीएम मोदी जी बने हैं। वो गुजरात के अहमदाबाद से केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी गए। 200 किलोमीटर की ये यात्रा सी प्लेन से 45 मिनट में पूरी हो गई। अगर इस यात्रा की रोड से बात की जाए तो इस सफर को करने में लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। पहली सफल सी प्लेन सेवा के बाद अब भारत में वाटर एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट में तेजी आ गई है। भारत में कुल 10 वाटर एयरपोर्ट्स बनाने के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम, साबरमती रिवर फ्रंट, उड़ीसा के चिक्का लेक, अंडमान निकोबार के लॉन्ग आइलैंड, स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड और अंडमान निकोबार के 3 वाटर एयरपोर्ट्स बनाने की तैयारी है। सरदार सरोवर डैम और साबरमती रिवर फ्रंट वाटर एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। इन 10 एयरपोर्ट्स की कुल लागत 50 करोड़ है। इनका निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।